हम लगातार बात करें इस घंटे की सबसे बड़ी खबर की। लिबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी मारा जा चुका है। अल जजीरा रॉयटर्स ने कर्नल गद्दाफी की मौत की पुष्टि कर दी है। खबर के मुताबिक विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ में गद्दाफी मारा गया है। लिबिया में विद्रोहियों ने गद्दाफी की सिर्त शहर को ढूंढा था। इस दौरान सेना के लोगों ने विद्रोहियों को बताया कि गद्दाफी एक सुरंग में छिपा हुआ है और उस पर गोली न चलाई जाए। इसके बाद गद्दाफी ने भागने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद विद्रोहियों ने गद्दाफी पर गोलियां बरसाई। इस दौरान गद्दाफी के दोनों पैरों में गोली लग गई और इसके बाद जो खबर मिली, उसके बाद इस खबर की पुष्टि हो गई कि गद्दाफी मारा जा चुका है। यही नहीं, गद्दाफी की सेना के प्रमुख अबी बकर यूनिस की भी इस हमले में मारे जाने की खबर है। गद्दाफी के मरने की खबर के बाद विद्रोही सिर्फ में जश्न मना रहे हैं। लगातार आपको हम जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वो लगातार अपनी गन्स फायर कर रहे हैं। ये फायरवर्क्स आपको नजर आएंगे। जश्न की ये तस्वीरें सीधे आपको सिर्फ से दिखा रहे हैं। तो विद्रोहियों के जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा गद्दाफी के दोनों बेटे मुत्सिम और अब्दुल्ला अल सिनूसी के भी पकड़े जाने की खबर सिर्फ से मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 41 साल से गद्दाफी लिबिया का तानाशाह था और कई महीनों से इस बात का विद्रोह भी चल रहा था और खबर जो मिल रही है वो ये है कि गद्दाफी मारा जा चुका है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए रुक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एमके, क्या खबर मिल रही है सिरते से? खबर यह है कि मारा जा चुका है गद्दाफी, कुछ और साथियों के साथ था, क्या एक बंकर में छिपा हुआ था? यह कुछ इसी तरह की खबर आ रही है और दूसरी बात यह है कि उसमें यह कहा जा रहा है कि विद्रोही जो इसका होम टाउन था सिर्फ कर्नल गद्दाफी का, वो वहां पर काफी महीनों से छुपा हुआ था। खास करके जब से वो ट्रिपोली से वहां के राजधानी से उसको छोड़कर भागना पड़ा था और उसके बाद से गद्दाफी और उसके सहयोगियों, उसके बेटी की तलाश जो थी, विद्रोही जो सेना थी और नाटो के सहयोग से उसकी कोशिश कर रही थी। खास करके जब सिर्फ शहर पर कब्जा हुआ तो फिर जैसे कि खबर आ रही है कि उनको पता चला कि गद्दाफी किसी तहखाने में, सुरंग में कहीं छपा हुआ है और वहां पर लोगों ने घेर लिया। और उस वक्त जब गद्दाफी से सरेंडर करने के लिए कहा गया तो वहां पर उसने भागने की कोशिश की और जो बताया जा रहा है कि आखिरी शब्द जो थे कि डोंट शूट मी, और उसके बाद वहां भागने की कोशिश की, उस पर गोलियां चलाई गई जिसमें वो घायल हुआ और उसके बाद उसकी मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, एमके बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रहेगी। और इसी बीच लिबिया मामलों के जानकार कमर आगा भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कमर आगा, खबर ये मिल रही है कि गद्दाफी मारा जा चुका है। खबर इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ही हम तक पहुंच रही है। किस तरीके से देखेंगे आप इस खबर को? देखिए, ये बहुत सरप्राइज की बात नहीं है, इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने सिर्फ को घेर लिया था। वहां पे जंग चल रही थी और रिपोर्ट्स भी यही बता रही थी कि वो वहीं पे छिपे हुए हैं और फाइनली वो मारे गए। वो एक बहुत बड़े तानाशाह थे, उनके मर जाने से मुल्क में काफी खुशियां भी लोग मना रहे हैं, खासतौर से यूथ में बहुत उमंग है, जोश है। लेकिन ये जंग अभी यहाँ पे नहीं खत्म होगी क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पे, बहुत से ट्राइब्स हैं जो गद्दाफी के साथ जुड़े हुए थे पिछले 40 सालों से और जिनको काफी उपलब्धियां भी मिली थी। वो भी, उनके भी झगड़े पुराने हैं और वो अभी चलते रहेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये है कि अब नेशनल काउंसिल के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है और वो दूसरा स्टेप, वो पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी इलाकों में भी अपना शासन वहाँ पे फैला सकें। लेकिन कमर जी, लगातार कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की जा रही थी, उनको खबर न देने की कोशिश की जा रही थी जितने भी विद्रोहियों थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये विद्रोहियों की जो सेना थी आगे बढ़ती गई और गद्दाफी तक पहुंची। बंकर में छिपा हुआ था और फिर जान भी बचाकर भागने की कोशिश की थी आखिरी मौके पर। देखिए, गद्दाफी शुरू से कह रहे थे कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। अगर वो चाहते सरेंडर करना तो कुछ थोड़ा पहले कर सकते थे, उसमें नहीं थी। उनको मालूम था कि वो नहीं बच पाएंगे और उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। और वो शुरू से, उनका आखिरी इंटरव्यू जो था उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो आखिर वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे